ओरिएंटेशन पे बात करी थी। कोर्स किस तरह चलेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीजों पर बात करी थी। आज बेटा हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पावर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स की बुकलेट ले ली होगी, सही है? हाँ, नहीं क्यों नहीं ले रहे बेटा? चल, उसके बाद है नहीं, चल कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ले लेना, लेकिन कोर्स एंड होने से पहले। बेटा बात शुरू करते हैं, पावर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। क्या मसाइल हैं इसके अंदर, गौर से देखिएगा। बेटा जब हम पावर मैनेजमेंट लीडरशिप के चैप्टर पे बात करते हैं तो बेसिकली ये चैप्टर तीन चीजों पे बात करेगा। पहला वर्ड है पावर, बेटा दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट, और तीसरा वर्ड है लीडरशिप। पहला वर्ड पावर, सेकेंड इज मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लीडरशिप। नाउ बेटा थोड़ा सा गौर से सुनना है। असल में ये F1 या ये जो AB का कोर्स है ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगता है, क्योंकि वन वे थ्योरेटिकल कम्युनिकेशन होती है तो थोड़ी देर में आप लोगों का दिमाग सुन हो जाता है। तो जब तक आप लोग थोड़ा बोलते नहीं रहोगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप लोग के लिए थोड़ा मामला तंग हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह कंसंट्रेट करेंगे तो बातें क्लियर होंगी। सबसे पहला सवाल बेटा मेरा आप लोगों से यह है कि पावर क्या होती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज पावर? एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। ये एक ऐसा मसला है जिस पर हमारी लास्ट क्लास में भी बात हुई थी कि बेटा पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, कि बेटा हमारे काम होने लग जाएं। बेटा अगर हम अपने काम करवा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम कौन है? हम एक ताकतवर इंसान है। अगर हम अपने काम करवा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम ताकतवर इंसान है। एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। मिसाल के तौर पर मैं खान को बोलूं यार चाय ले आना, तो खान चाय ले आया, इसका मतलब है मैं पावरफुल हूं, सही? व्हेन यू कैन गेट योर थिंग्स डन, व्हेन यू कैन गेट योर वर्क डन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड दैट यू हैव द पावर, कि आपके काम हो रहे हैं। एबिलिटी टू डू थिंग्स नहीं है, एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, कि आप लोगों से काम करवा लो, ये ताकत है। अब एक और तलब मसला शुरू होता है कि ये ताकत, ये पावर हमारे पास कहां से आती है? एक अहम मसला शुरू ये होता है कि बेटा ये पावर या ये ताकत हमारे पास कहां से आती है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पावर? ये पावर हमें कहां से मिलती है? तो ये पावर हासिल करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं पोजीशन पावर। व्हाट इज पोजीशन पावर? कोई बच्चा मुझे बताएगा? कुर्सी की ताकत, अथॉरिटी, पोजीशन पावर। आपके पास कुर्सी आई, आप ताकतवर हो गए। आपके पास कुर्सी आई, आप मिसाल बेटा चीफ जस्टिस साकिब निसार, कुर्सी थी तो कैसी उसने सबकी हालत करी हुई थी, है कैसी हालत करी थी? वो जो पीटीआई के एमपीए ने एक बंदे को थप्पड़ मारा था, उसको बुला लिया, बोला थप्पड़ मार रहा है लोगों को, रोड पे जो मारा था थप्पड़, याद आ रहा है? बोला मुझे मार थप्पड़, क्या गरीब आदमी को थप्पड़ मार रहा है? और कोई 10 या 20 लाख रुपए का चालान लगाया, बोला जाओ डैम फंड में पैसे जमा करवाओ। गया साकिब निसार, ताकत चली गई। जब तक वो चीफ जस्टिस था तब तक ताकत थी, जैसे ही कुर्सी गई ताकत भी चली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ, कुर्सी की ताकत, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ऐसे दिखाया था कि ये मेरी ताकत है और जो आएगा देख लूंगा मैं। दैट वॉज हिज पावर। जब तक कुर्सी की ताकत, जब कुर्सी नहीं होगी तो ताकत भी नहीं होगी। द पोजीशन पावर, द अथॉरिटी, द लेजिटिमेट पावर, ताकत हासिल करने का दुनिया में सबसे जाना माना तरीका ये कुर्सी है भी? नवाज शरीफ जब तक कुर्सी पर था ताकतवर था, है भी? बेटा पुलिस वाला जब तक वर्दी है, कुर्सी है, तब तक ताकत है। गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायर हो गया, खत्म, ताकत भी खत्म हो गई है। तुम्हारे अब्बा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो शहर में दंदनाते फिरते हो, है? बाप सरकारी ऑफिसर होता है, हरी नंबर प्लेट की गाड़ी होती है तो गुंडागर्दी अलग होती है, लेकिन जब बाप रिटायर हो जाता है खत्म हो गई ताकत बेटा, सही है? सेक्रेटरी से एक्स सेक्रेटरी हो गए, है? आईजी से एक्स आईजी हो गए, खत्म हो गई ताकत। पावर, पोजीशन, कुर्सी की ताकत, किसकी ताकत?
कुर्सी की ताकत। मेरे पास ए लेवल में एक स्टूडेंट आता है, प्रेसिडेंट ममनून हुसैन का भांजा है, और लगता कहीं से भी नहीं कि प्रेसिडेंट, वैसे भी खैर ममनून हुसैन तो एक शरीफ आदमी है, लेकिन अच्छा उसके बाप से भी पेरेंट्स चीज है, वो भी बहुत बड़ा ही शरीफ आदमी, आपको लगेगा नहीं अबे ये प्रेसिडेंट का बेटा, और फिर ये प्रेसिडेंट भांजा नहीं, सॉरी उसका पोता प्रेसिडेंट। अगर अपना दादा प्रेसिडेंट हो तब हम तो शहर में आग लगा दें। और उसका बाप भी इतना शरीफ आदमी था, जो उसके बाप, उस बच्चे के बाप से मिला जो प्रेसिडेंट का बेटा हुआ डायरेक्ट, वो भी बड़ा शरीफ आदमी था। लेकिन उसने कहा सर ये कुर्सी की ताकत है, जब दादा प्रेसिडेंट थे तो हम इस्लामाबाद में रहते थे और प्रोटोकॉल फुल एंजॉय करते थे, अभी क्योंकि दादा हट गए तो ताकत खत्म हो गई। कुर्सी की ताकत, अब कोई ममनून हुसैन की कुर्सी की कोई ताकत को नहीं मानता ना। कुर्सी की ताकत, आपने क्या कहा? पोजीशन पावर, अथॉरिटी या लेजिटिमेट पावर। पोजीशन पावर, अथॉरिटी या लेजिटिमेट पावर, बेटा ये एक ऐसी ताकत है जो आपको आपकी कुर्सी की वजह से मिलती है, जो आपको आपकी कुर्सी की वजह से मिलती है। एज फार एज यू हैव द पोजीशन यू आर पावरफुल। और जब कुर्सी गई, यस, ताकत हासिल करने का एक तरीका ये भी, बिलावल भुट्टो जो भी है, जैसा भी है, पीपल्स पार्टी का भी चेयरमैन है बेटा, ही इज पावरफुल, है, सरकार को आंखें दिखा सकता है। सो द पोजीशन पावर, द अथॉरिटी और द लेजिटिमेट पावर। क्या ताकत हासिल करने के लिए कुर्सी होना लाजिम है? बोलो बेटा, यस या नो? नो। ताकत हासिल करने का एक रास्ता कुर्सी है, ताकत हासिल करने का एक रास्ता कुर्सी है। कुछ लोग बिना कुर्सी के भी काम करा लेते हैं, कुछ लोग बिना कुर्सी के भी काम करा लेते हैं, और उस पावर को कहते हैं रिवॉर्ड पावर। बेटा व्हाट इज रिवॉर्ड पावर? बेटा व्हाट इज रिवॉर्ड पावर? रिवॉर्ड पावर एक ऐसी पावर है, लोगों को आप रिवॉर्ड की लालच देकर काम करा लो, इनाम की लालच देकर। मिसाल, क्या नाम है भैया आपका दोस्त? जी बेटा, शहरियार। शहरियार बेटा ये करो वरना ये सजा दूंगा, ये करो क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं। कुर्सी की ताकत, रिवॉर्ड पावर। शहरियार बेटा पढ़ाई करो, 1000 रुपए इनाम दूंगा, 5000 रुपए इनाम दूंगा। अब मैं इस बात को नहीं जता रहा कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें रिवॉर्ड की लालच से काम करवा। बेटा ऐसे समझ लो कि मैं नूरजेब को बोलूं, खान को, पियून को कि यार चाय ला दे, तो ले आएगा, क्योंकि मैं कुर्सी पोजीशन के मुताबिक उसका सेठ हूं। आप बोलो आपके लिए लाएगा? लाएगा कैसे? जरा एक लाल पत्ती दो, है, लाल पत्ती दो, हरी पत्ती दो, बोला नूरे जरा चाय तो ले आ भाई के लिए। तो जब ऐसे बोलोगे तो नूरजेब जवाब नहीं देगा। बोला नूरजेब दोस्त चाय पी ली? नहीं भी, ये ले 500 रुपए, तू भी पीना चाय और नाश्ता भी करना, भाई के लिए भी एक चाय ले आओ। फिर देखो कैसी लाएगा, मेरा ऑर्डर छोड़ के तुम्हारे लिए चाय ले आएगा। रिवॉर्ड मनी भाई की ताकत है बेटा। एक कौन सी ताकत है? कुर्सी की ताकत है। बोलो बेटा, कुर्सी की ताकत, अथॉरिटी, पोजीशन, लेजिटिमेट पावर, ये पावर थी और ये पावर रहती भी है भाई जब तक आप कुर्सी पर हो। लेकिन जब कुर्सी चली गई तो ताकत भी। दूसरी ताकत कौन सी है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की लालच देकर काम करवा लेना। किसकी लालच देकर काम करवा लेना? रिवॉर्ड। अच्छा जरूरी है कि रिवॉर्ड पैसे ही हो? नो नो नो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, इट्स रिवॉर्ड पावर। पावर का मतलब है कि आप काम करवा सको, एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। ये पावर आपके पास कुर्सी की वजह से आएगी, ये पावर आपके पास कुर्सी की वजह से आएगी, या फिर ये पावर आपके पास किस वजह से आएगी? रिवॉर्ड की लालच की वजह से। किसकी वजह से? रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड की लालच दो, पैसे हो सकते हैं रिवॉर्ड की लालच। लड़के जो बैठे हो ब्राउन शलवार कमीज में, क्या नाम है आपका बेटा? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो पीछे जो ऐसे कर रहा है, तनवीर। तनवीर बेटा, तनवीर थोड़ा सा फ्यूज तुम्हारा लो चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट करो। पावर क्या है तनवीर? टू गेट थिंग्स। तनवीर काम होने लगेंगे जब तुम्हारे पास क्या होगी? जब तुम्हारे पास क्या होगी? कुर्सी हो या रिवॉर्ड।
रिवॉर्ड की लालच दो, काम होगा। होता है बेटा, छोटा बच्चा जो होता है वो काम कैसे बात कैसे मानता है? बेटा ये ले चॉकलेट दूंगा जा। रिवॉर्ड, कौन सी पावर? रिवॉर्ड पावर। पावर आ सकती है कुर्सी की वजह से, पावर आ सकती है किसकी वजह से? रिवॉर्ड की वजह से। एक है जिसे कहते हैं रिसोर्स पावर। व्हाट इज रिसोर्स पावर, कोई बताएगा? इट कैन बी पीआर, इट कैन बी पीआर, इट कैन बी रिसोर्स पावर। मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स है जिसकी सबको जरूरत है, इसलिए मैं ताकतवर हूं। सही है बेटा। के इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी की रिसोर्स है, बात बनवा सकता है। लेकिन सर एक इंसान के पास ये रिसोर्स कैसे हो सकती है? बेटा प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी हूं, मेरे जरिए पीएम तक आपकी कॉल कनेक्ट होगी। प्राइम मिनिस्टर का, तो बेटा अगर मेरे पास एक ऐसी रिसोर्स है जिसकी सबको जरूरत है तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। मेरे पास एक ऐसी रिसोर्स है, नाउ दैट रिसोर्स कैन बी मनी। मेरे पास पैसा है जिसकी जरूरत है आपको, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं जिसकी आपको जरूरत है। ओके, व्हाट इज रिसोर्स पावर? किसी के पास कोई ऐसी रिसोर्स का होना जिसकी सबको जरूरत है तो लोग उसकी बात लोग उसकी बेटा बात को सुनना। नंबर, आपके पास ताकत आपकी कुर्सी की वजह से आ जाती है। आपके पास आपकी ताकत किसकी वजह से आ जाती है? कुर्सी की वजह से आ जाती है। बेटा आपके पास ताकत इसलिए आ जाती है क्योंकि आप लोगों को रिवॉर्ड करते हो, या आपके पास ताकत इसलिए आ जाती है क्योंकि कभी कभार आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स होती है जिसकी सबको जरूरत होती है। जब आपकी रिसोर्स की सबको जरूरत है तो सब आपकी बात मानेंगे, एज फार एज कि वो रिसोर्स आपके पास हो। जैसी वो रिसोर्स आपके पास से गई और ताकत भी चली गई। रिसोर्स पावर। बेटा दुनिया में इतने मुल्क हैं, अमेरिका, यूके, ये बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान चाइना का नेबरिंग कंट्री है। तो बेटा जब उनका चाइना से उनकी लगती है यूएस की, तो उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बराबर में अफगानिस्तान है, जिधर से सारे टेररिस्ट फौजें जाती हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वहां। तो वो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे टेररिस्ट है, मैं ये कह रहा हूं वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो जंगजू कौम है। हमेशा से अफगानी जंगजू कौम रही है, फाइटर कौम रही है, यानी वो दबने वाली कौम नहीं है। तो पाकिस्तान उनका नेबरिंग कंट्री है। हमारे नेबरिंग कंट्री में ईरान है, जिधर अहले तशी शिया रहते हैं, और फिर सऊदी अरब एक सुन्नी ग्रुप है। तो इन दो ग्रुपों की आपस में लगती है। तो इन दो ग्रुपों की जब आपस में लगती है तो पाकिस्तान इत्तेफाक से ईरान का नेबर है। तो पाकिस्तान की पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है? अगर सऊदी अरब या मिडल ईस्ट को ईरान में डिस्टरबेंस करवानी है तो उन्हें पाकिस्तान की नीड पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान उसका नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान जिसने माजी में रशिया को ट्रबल में डाला है, अफगानिस्तान जिसने अमेरिका को ट्रबल दिया हुआ है, वो भी पाकिस्तान का नेबर है। चाइना भी हमारा नेबर है। तो मल्टीपल जगह से हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिसोर्स पावर, आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स का होना, आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स का होना जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। वो रिसोर्स आपके पैसे हो सकते हैं, वो रिसोर्स आपका कस्टमर लॉयल्टी हो सकती है। कस्टमर मेरे साथ खड़ा है, ये मेरी रिसोर्स पावर है। बेटा इदारे में कुछ लोगों की अहमियत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। अच्छा, वो पैसे रिवॉर्ड की शक्ल में नहीं दे रहे। बच्चा पता क्या समझता है? रिवॉर्ड पावर माने पैसा होना। नो नो नो, रिवॉर्ड पावर का तो मतलब है मैं रिवॉर्ड देकर काम करवा लूं। क्या जरूरी है मैं हमेशा रिवॉर्ड देकर काम करवाऊं? नो, मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स है, मेरे पास पैसे, इसलिए भी मैं ताकतवर हो सकता हूं। बेटा बचपन में गली क्रिकेट खेली, गली क्रिकेट। ये गली क्रिकेट क्या होती थी? गली में जो खेली जाती थी, उसमें जिसका बैट होता था वो ताकतवर होता था। ऐसा होता था। मैं जा रहा हूं, पहली बैटिंग मेरी होगी, ये क्या बात, मैं जा रहा हूं।
आउट हो गया, बोला नहीं मैं आउट नहीं हुआ, मेरी 2 बारी होगी, नहीं तो मैं जा रहा हूं। रिसोर्स पावर, उसके पास ऐसी रिसोर्स है जिसके बिना हम क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो उस बच्चे से कोई बदतमीजी करता था, क्या वो अपना बैट किसी को रिवॉर्ड में दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसके पास रिसोर्स है इसलिए उसकी इज्जत है। क्या उसके पास कोई कुर्सी है? क्या वो कोई रिवॉर्ड दे रहा है? रिसोर्स, उसके पास रिसोर्स ऐसी है जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, पर जो वो बोलेगा वो होगा। पहली बैटिंग भी उसकी होगी है, फील्डिंग भी वो नहीं करेगा, आउट भी वो नहीं होगा। रिसोर्स पावर, रिसोर्स पावर ऐसा है। फुटबॉल में जिसकी फुटबॉल है ही इज पावरफुल, बोला जो मैं बोलूंगा वही होगा। एक ताकत, देखो ताकत का मतलब है एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। आपके पास ताकत कहां से आएगी? आपके पास ताकत कहां से आएगी? तो जवाब मिला कुर्सी से। कुर्सी आ गई, ताकत आ जाएगी। और ताकत कहां से आएगी? रिवॉर्ड। यू हैव द एबिलिटी टू रिवॉर्ड। अगर मेरे पास तुम्हें रिवॉर्ड करने की एबिलिटी है तो मैं ताकतवर हूं। क्या रिवॉर्ड का मतलब मैं तुम्हें सिर्फ पैसे देता हूं? मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा सकता हूं। क्या मैं तुम्हें कोई और गिफ्ट दे सकता हूं? तो दैट मीन्स देन आई एम पावरफुल। व्हाट इज रिसोर्स पावर? मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स पड़ी है, सुनना बेटा, मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स पड़ी है जिसकी सबको क्या है बेटा? तो मैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मौजूद है, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मेरे पास कस्टमर लॉयल्टी है, मेरी गुडविल मेरी रिसोर्स है, मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स पड़ी है जिसकी सबको जरूरत है, तो देन आई एम पावरफुल। अच्छा, एक होती है जिसे कहते हैं एक्सपर्ट पावर। व्हाट इज एक्सपर्ट पावर? कोई बताएगा? काबिलियत की ताकत, एक्सपर्ट पावर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्या कुर्सी है कोई? रिवॉर्ड देता है लोगों को। रिसोर्स पावर या एक्सपर्ट पावर, हिज नॉलेज, हिज स्किल्स गिव हिम द पावर। उसकी काबिलियत उसे ताकत देती है। लेकिन जब उसने एटम बम बना के दे दिया, काबिलियत दूसरों को सिखा दी, तो ताकत भी खत्म हो गई। एक्सपर्ट पावर काबिलियत की वजह से आपके पास ताकत आती है। जैसे बेटा आप यहां बैठ सर बोल रहे हो, अभी इसी जगह पहला पेपर है, फिर आप F1 पढ़ोगे, फिर F4 में मुझसे मुलाकात होगी, कहीं P6 P7 में मुलाकात होगी, बट वंस यू आर डन विद ACCA तो सर ओवैस आहिस्ता आहिस्ता ओवैस रह जाएंगे। जैसे जैसे काबिलियत की ताकत है ना, एक्सपर्ट पावर, योर स्किल्स एंड योर एक्सपर्टीज, योर नॉलेज गिव्स यू पावर। तो बेटा आपके पास ताकत आने का एक रास्ता आपकी नॉलेज भी है। बेटा जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। बेटा आपके पास ताकत कहां से आती है? आपके पास ताकत कुर्सी की वजह से आ सकती है। आपके पास ताकत रिवॉर्ड, एबिलिटी टू रिवॉर्ड की वजह से ताकतवर हो सकते हो। आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स होगी जिसकी सबको जरूरत है। आपके पास एक्सपर्टीज ऐसी है। और फिर एक ताकत होती है जिसे कहते हैं कोर्सिव पावर। कोई बताएगा व्हाट इज कोर्सिव पावर? डराकर काम कराना। डराकर काम कराना मतलब गन दिखा देना। क्या कोर्सिव पावर सिर्फ डराकर ही होती है? सिर्फ गन दिखाकर ही होती है? डराना तो है, लेकिन क्या डराने के लिए गन दिखाना जरूरी है? शरियत पढ़ाई कर वाला निकाल दूंगा, थ्रेट दिया, दिस इज कोर्सिव। देखो भाई सुनना, शरियत पढ़ाई कर क्योंकि मैं तेरा टीचर हूं, अथॉरिटी। सुनो भाई इधर, शरियत पढ़ाई कर क्योंकि मैं तेरा टीचर हूं, कुर्सी। याद दिला रहा हूं मैं तेरा उस्ताद हूं, रिवॉर्ड। शरियत पढ़ाई कर 1000 रुपए इनाम दूंगा, रिवॉर्ड। रिसोर्स पावर, शरियत पढ़ाई कर, मिसाल के तौर पर अगर इससे कोई रिसोर्स चाहिए, इसको अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैंने कहा मैं तेरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करूंगा। रिवॉर्ड नहीं दे रहा, रिसोर्स का रिवॉर्ड सारे पैसे तुझे दे दूं, दिए नहीं भाई, मैंने क्या कहा, मैं तुम्हें रिसोर्स अवेलेबल कर दूंगा। एक्सपर्ट पावर, शहरियार पढ़ाई करता है क्योंकि उससे मुझे वो स्किल्स, इसने मुझसे वो स्किल और नॉलेज सीखनी है। कोर्सिव, शहरियार पढ़ाई कर वरना निकाल दूंगा।
कोर्सिव, डराना, डरा डरा कर चलाना। बेटा पावर कैसे आ सकती है? बेटा क्या नाम है आपका? हाँ जी, अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद बेटा, पावर का मतलब है एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। अब्दुल हमीद बेटा, ये पावर तुम्हारे पास कहां से आएगी? ये पावर तुम्हारे पास कुर्सी से आएगी। या तो अब्दुल हमीद कुर्सी ले आओ, लोग तुम्हारी बात मानेंगे, या रिवॉर्ड देना शुरू हो जाओ। क्या देना शुरू हो जाओ? रिवॉर्ड देना शुरू हो जाओ। जब तुम लोगों को रिवॉर्ड दोगे, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। रिवॉर्ड का मतलब जरूरी है पैसे ही दो, नो, प्रमोशन दिया या कुछ और रिवॉर्ड में दे दिया। अब्दुल हमीद ने शहरियार को कहा, पानी लिया तुझे मैं आईफोन 11 गिफ्ट करूंगा। तो शहरियार बोलेगा फौरन, पानी तो छोटी चीज है? ये गेम शो में जाकर लोग अजीब अजीब हरकतें कर लेते हैं फॉर रिवॉर्ड। है रिवॉर्ड पावर। रिसोर्स पावर, कि अब्दुल हमीद के पास कुछ ऐसा है जो शहरियार को चाहिए। सही, हम गहराई में नहीं जा रहे। सही बेटा, इसके पास इन्वेस्टमेंट है जो शहरियार को चाहिए। सही, तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा कि भाई शहरियार हमेशा बोलेगा हमीद भाई, हमीद भाई, हमीद भाई, क्योंकि हमीद भाई के पास कोई ऐसी रिसोर्स है अभी जो शहरियार को चाहिए। एक बार शहरियार को रिसोर्स मिल गई ना, तो फिर हमीद भाई नहीं रहेंगे। सही, आप लोग घटिया बात सोच रहे हो बेटा। हमीद भाई के पास इन्वेस्टमेंट है, हमीद भाई के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो शहरियार को चाहिए। अच्छा, सिमिलरली एक्सपर्ट पावर, काबिलियत, बेटा हमीद के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है, कोई ऐसी नॉलेज है बेटा, जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स या मुफ्तियों और मौलाना की जो रिस्पेक्ट होती है, दैट इज ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज, ड्यू टू देयर नॉलेज। एंड देन देयर इज कोर्सिव पावर। व्हाट इज कोर्सिव पावर? डरा कर काम कराना, काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बेटा मैनेजर्स डिफरेंट तरह की पावर यूज करते हैं ना। कुछ मैनेजर्स होते हैं जो अपनी कुर्सी याद दिलाकर काम कराते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो रिवॉर्ड की लालच में काम कराते हैं, बेटा काम करो तुम्हारा इंक्रीमेंट लगवा दूंगा। कुछ मैनेजर होते हैं जो रिसोर्स पावर, आप मैनेजर की रिस्पेक्ट कर रहे होते हो क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल एक तो अच्छा, वो रिसोर्स उसके पास उसकी कुर्सी की वजह से भी आ सकती है, और अदर देन इस पोजीशन भी उसके पास कोई रिसोर्स हो सकती है कि भाई वो आपको कुछ फंड्स अरेंज करा सकता है, किसी बिजनेस में रिसोर्सेज अरेंज करा के दे सकता है। जैसे बेटा आप ऐसे समझ लो, बिजनेस के अंदर जिस बंदे के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं वो भी बड़ा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उसकी रिसोर्सेज, उसके कॉन्टैक्ट्स इदारे में बड़ी ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट पावर, काबिलियत ताकत है। कोर्सिव पावर, डरा कर काम कराना। देन देयर इज रेफरेंट पावर, पर्सनैलिटी पावर या कैरिज्मेटिक पावर। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज कैरिज्मेटिक पावर? पर्सनैलिटी ताकतवर होती है कुछ लोगों की, इसका क्या मतलब हुआ? कैरिज्मा, पर्सनैलिटी, ये लॉयर में हो सकता है, किसी लीडर में हो सकता है, कि आम लोगों में हो सकता है। जैसे मैं ऐसे समझाता हूं कि आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा दोस्त होता है जिसकी बात सब मानते, क्योंकि उस दोस्त में ऐसा कैरिज्मा होता है, उसकी पर्सनालिटी में ऐसी ताकत होती है कि वो बात मनवा लेता है। पर्सनालिटी पावर, क्या ये मैटर करती है? यस, यस। बेटा इमरान खान, इसके पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसका कैरिज्मा है। बेटा अभी जितनी महंगाई आ गई ना, अगर कोई और लीडर होता ना तो उसकी हुकूमत गिर चुकी होती, लेकिन बस इमरान खान अभी आए टीवी पर और 1 घंटे की तकरीर कर देना, सब लोग पता है क्या बोलेंगे? भाई यार ये कर लेगा कुछ, अबे 1.5 साल से कुछ नहीं किया। क्या बोलेंगे? बोला नहीं यार लड़के में दम है। एक तकरीर करता है, 4-6 महीने लोगों का दिल जीता रहता है, फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर आता है, फिर एक तकरीर करता है, फिर लोग कहते हैं नहीं यार लड़के में दम है, कुछ ना कुछ कर लेगा। दिस इज हिज कैरिज्मा, उसकी पर्सनैलिटी है बेटा, वो लोगों को कनेक्ट कर देता है। क्या ये ताकत वैल्यूएबल है? यस, यस। बेटा नवाज शरीफ के पास कुर्सी थी, कैरिज्मा नहीं था। कुर्सी थी, कैरिज्मा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर बन के भी प्राइम मिनिस्टर जितनी ताकत नहीं थी, और इमरान खान के पास बिना प्राइम मिनिस्टर बने भी प्राइम मिनिस्टर जितनी ताकत थी। द कैरिज्मा,
द अट्रैक्शन है भाई। बिलावल कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी तो है लेकिन कैरिश्मा नहीं है। लेकिन बेटा जब इसी की जगह बेनजीर थी, जब इसी की जगह भुट्टो था, तो कैरिश्मा होता था उसका भाई, लोग जान देते थे। आज भी लोग पीपल्स पार्टी को वोट सिर्फ किस लिए देते हैं कि हमारा वोट भुट्टो के नाम लिख दिया है, वह खत्म, भुट्टो से मुखालफत हम नहीं कर सकते, अभी कोई भी आगे खड़ा हो। तो बेटा दैट वाज हिज charisma, his personality which keep the people connected, जो लोगों को कनेक्ट करता था। पर्सनालिटी पावर, आपकी कुर्सी से ज्यादा ताकत है आपकी पर्सनालिटी में है। टीचर तो बहुत आए बेटा, बहुत टीचरों से पढ़ा जिंदगी में, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी से कनेक्टिविटी हो जाती है, एक रिश्ता जुड़ जाता है। कैरिश्मा, द पर्सनालिटी पावर, कि फिर उस टीचर को डांटने की जरूरत ना पड़े, उसने वैसे ही कह दिया कि बेटा ये कर लेना, और बच्चों ने काम कर दिया। दैट इज हिज कैरिश्मा, द पर्सनालिटी पावर। बेटा एक ताकत है जो कुर्सी से आती है, एक ताकत है जो रिवॉर्ड देकर आती है, एक ताकत है जो रिसोर्स हासिल करके आती है, एक ताकत है जो काबिलियत के जरिए आती है, एक ताकत है जो डरा कर आती है, और एक ताकत है जो पर्सनैलिटी में होती है। एक ताकत है जो पर्सनैलिटी पावर है अल्ताफ भाई, पर्सनैलिटी कितनी ताकतवर थी है। तो बेटा पर्सनल, अच्छा आप लोगों ने तो शायद एमक्यूएम का वो दौर ही नहीं देखा जब ये लोग बड़े लोग इन्हें फॉलो करते थे भाई। आप लोगों ने तो वो दौर देखा जिसमें तो मारा मारी करके काम चलता था, यानी उस दौर में मामला कोर्सिव हो गया था, आइदर माय वे और द हाईवे। कोर्सिव पावर, या तो मेरी बात मानो या हाईवे, जिसे इन्होंने कर दिया था आइदर माय वे और द बोरी वे, बोरी के रास्ते जाओ। तो ये जो आइदर माय वे और द हाईवे, ये तो कोर्सिव पावर है। बेटा पर्सनालिटी पावर, कि जब आप अपनी पर्सनालिटी और कैरिश्मा के जरिए लोगों से काम करवा लेते हो, यकीनी तौर पर ये बहुत सारी ताकतों में बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। बेटा बहुत सारी पावर्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि आपकी पर्सनालिटी पावरफुल होती है। यानी बेटा आप इसे ऐसे समझ लो कि अगर हम इस्लाम पर बात करें तो बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल थी। यानी जो लोग उन्हें नबी एक्सेप्ट नहीं भी करते थे, उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो इंसान का जो कैरिश्मा है, जो पर्सनैलिटी पावर है, वो बहुत मैटर करती है। सही, जैसे बेटा रिलीजियस स्कॉलर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स की पर्सनैलिटी में एक कैरिश्मा होता है जो आपको अपने साथ क्या कर लेता है, कनेक्ट कर देता है। फिर उनके समझाने में और एक आम स्कॉलर के समझाने में बहुत फर्क आ जाता है। तो आपने क्या कहा कि योर पोजीशन इज योर पावर, रिवॉर्ड पावर, रिसोर्स पावर, एक्सपर्ट पावर, कोर्सिव पावर, डराकर काम कराना, कैरिस्मेटिक पावर यानी आपकी पर्सनैलिटी का ताकतवर होना। बेटा काम तो हिटलर भी करवा लेता था, हिटलर भी काम करवाता था, लेकिन हिटलर का स्टाइल क्या था, कोर्सिव पावर। या तो मेरी बात मानो या गेट आउट, या तो छोड़ दो मुल्क या मार देंगे, खत्म। हमारी बात मानो, देयर विल बी नो एक्सेप्शन। वो फिर कोर्सेस से चलता था। और कुछ लोग किससे चलते, पर्सनालिटी, कैरिश्मा। सही है भाई? बेटा तू सिर्फ कॉपी कर रहा है, तभी मैंने कहा था कि बुक ले लो ताकि कॉपी करने से जान छूट जाए। सही है बेटा। फिर एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव पावर। व्हाट इज नेगेटिव पावर? अपनी पावर को मिसयूज करना। बेटा क्या पावर को मिसयूज करने का मतलब है गुंडागर्दी करना या लड़ाई झगड़ा करना? इन एनी फॉर्म पावर को इस तरह इस्तेमाल करना कि आप उससे अनफेयर एडवांटेज हासिल कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नेगेटिव पावर कैसी, क्या होती है नेगेटिव पावर? बोलो बेटा। बेटा इमरान खान में कैरिस्मेटिक पावर थी क्या? है भी, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया कैरिश्मा, पहले ज्यादा था कैरिश्मा। बेटा इमरान खान हुकूमत से जो बात चाहे मनवा लेता था, हुकूमत से जो बात जायज नाजायज हर बात मनवा सकता था। क्यों? क्योंकि उसका कैरिश्मा ऐसा था कि वो लोगों को रोडों पे जमा कर देता था, वो लोगों को रोड पर। बेटा उसका कैरिश्मा ऐसा था। अब क्या वो ये करके
हमीद साहब गलत बातें मनवा सकता था बेटा, वो लोगों को रोड पर जमा कर लेता था और वो गवर्नमेंट को एकदम ब्लैकमेल कर देता था ना बेटा, वो जायज बातें भी मनवा सकता था और नाजायज बात भी मनवा लेगा। बेटा अपनी ताकत को इस तरह यूज करना कि उससे अनफेयर एडवांटेज उठा ले, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव पावर। बेटा अगर मैंने इदारे से कोई बात मनवानी है तो मैं बोलूं मेरी बात मानो वरना मैं छोड़कर जा रहा हूं, तो मैं जायज बातें भी मनवा सकता हूं और मैं नाजायज बातें भी मनवा सकता हूं। अगर आप अपनी पावर को गलत अंदाज में यूज कर रहे हो तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नेगेटिव पावर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कि आप अपनी पावर को नेगेटिव अंदाज में यूज कर रहे हो, आप अपनी पावर का अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो। जब पुलिस वाला बिला वजह रोकता है तो आप क्या कहते हो कि ये वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आज वर्दी है तो गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नेगेटिव पावर, कल ये वर्दी नहीं होगी। बेटा चीफ जस्टिस साकिब निसार जब था तो उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे अच्छे काम करवा लिए और बहुत सारे जाती मफाद के काम भी करवा सकता है। नेगेटिव यूज ऑफ पावर, व्हाट इज नेगेटिव यूज ऑफ पावर? कि आप अपनी पावर को गलत अंदाज में यूज करो। बेटा व्हाट इज पावर? काम करवा लेना। ये काम आप 6 तरीकों से करवा सकते हो। कैसे? कुर्सी, कुर्सी की ताकत। बेटा आपके पास कुर्सी होगी, काम होने लग जाएंगे। रिवॉर्ड पावर, लोगों को रिवॉर्ड की लालच देकर काम करवा लो। रिसोर्स पावर, बेटा आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स है, मिसाल के तौर पर बेटा कोई सप्लायर है, उसके पास कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो किसी और के पास है ही नहीं, तो वो ताकतवर है, जो वो बोलेगा वो होगा। ऐसा होता है ना कि भाई एक सप्लायर के पास कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो किसी दूसरे के पास अवेलेबल ही, तब आपको उस पर्टिकुलर सप्लायर से ब्लैकमेल होना पड़ेगा क्योंकि मोनोपोली में। देन एक्सपर्ट पावर, नॉलेज, एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस, ये इटसेल्फ एक ताकतवर चीज है। देन कोर्सिव पावर, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट के जरिए काम करवाना। रेफरेंट पावर, पर्सनालिटी पावर या कैरिज्मेटिक पावर। बेटा ये वो ताकत है जो आपकी पर्सनालिटी में है। नेगेटिव पावर, मिसयूज ऑफ पावर। लड़के जो व्हाइट सलवार कमीज में बैठे हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा? माइकल। माइकल, अथॉरिटी में और पावर में फर्क है या अथॉरिटी और पावर एक ही चीज है? क्या फर्क है? आसान बात बताना मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं? अथॉरिटी और पावर में क्या फर्क है? अथॉरिटी पावर की एक टाइप है। क्या पावर हासिल करने का एक ही तरीका है अथॉरिटी। अथॉरिटी का माने कुर्सी होना। बेटा अथॉरिटी का माने क्या होना? अथॉरिटी का माने कुर्सी होना। क्या ताकत हासिल करने का एक ही तरीका वो कुर्सी है? नो। आप ताकत कैरिश्मा के जरिए भी हासिल कर सकते हो, आप ताकत रिवॉर्ड के जरिए भी हासिल कर सकते हो, आप ताकत कोर्सिव के जरिए भी हासिल कर सकते हो, आप ताकत रिसोर्स, एक्सपर्ट। बेटा अथॉरिटी इज अ टाइप ऑफ पावर which is obtained through position. Authority is a type of power which is obtained through position. पावर तो एक ब्रॉड वर्ड है ना। क्या पावर सिर्फ कुर्सी की वजह से आती है? क्या पावर सिर्फ कुर्सी की वजह से आती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई पावर तो बिना कुर्सी के भी आ जाएगी। पावर तो बेटा सवाल यह है कि व्हाट इज पावर, तो हमें जवाब यह मिला कि पावर का मतलब है कि एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। बेटा पावर का मतलब है एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। सवाल यह है कि यह पावर हमारे पास कहां से आएगी? माइकल, यह पावर हमारे पास कहां से आएगी? कुर्सी की वजह से आ सकती है। अगर आपके पास कुर्सी है तो आप ताकतवर हो। अगर आपके पास कुर्सी है तो आप ताकतवर हो। रिवॉर्ड पावर,
रिवॉर्ड की लालच के जरिए ताकत आ सकती है, रिवॉर्ड की लालच के जरिए ताकत आ सकती है। रिसोर्स पावर, बेटा आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स है जिसकी सबको जरूरत है। जैसे मैंने इसकी सबसे आसान एग्जांपल दी ना, जो गली की क्रिकेट में जिसका बैट होता था उसकी सब बात मानते थे, क्योंकि उसके पास रिसोर्स है। बेटा एक ऐसा सप्लायर है जिसके पास वो गुड है, बाकी किसी के पास वो गुड ही नहीं है, तो वो रिसोर्स पावर में। बेटा एक्सपर्ट पावर काबिलियत की ताकत, कोर्सिव पावर डराकर काम कराना, पर्सनैलिटी की ताकत। बेटा कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज पावरफुल होती हैं, लोग उनकी बात वैसे ही मानते हैं भाई। बेटा ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जैसे मिसाल है जुनैद जमशेद, जब जुनैद जमशेद अलाइव था तो सवाल, उस वक्त लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्यों? क्यों? कुर्सी थी उसके पास, कोई रिवॉर्ड देता था, लोगों को पैसे देता था, मेरी बात मानो, रिसोर्स पावर थी, कोई रिसोर्स थी उसके पास। एक्सपर्ट पावर कुछ हद तक कह सकते थे कि काबिलियत हो। कोर्सिव पावर डराता था, मारता था लोगों को। पर्सनैलिटी पावर, बेटा रिलीजियस स्कॉलर तो बहुत है, हर बंदा इतना ऊपर थोड़ी आ जाता। मौलाना तारिक जमील, लोग उनकी बात मानते हैं, किस वजह से? डराते हैं लोगों को। पर्सनैलिटी पावर है ना बेटा, कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज पावरफुल होंगी। ऐसे हर रिलीजन में होता है, हर रिलीजियस सेक्ट में होता है, हर सेक्शन ऑफ रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी पावरफुल होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक, कौन सी पावर? एक्सपर्ट पावर तो उसकी बहुत ज्यादा है भाई, उसकी नॉलेज बहुत हाई लेवल है, वो कंप्यूटर मशीन है पूरी, एक एक लाइन का रेफरेंस वो आपको दे देगा। आप किसी भी इस्लामिक किताब नहीं बोल रहा, किसी भी रिलीजियस बुक का लाइन उठा दो, आपको उसका सब कुछ सुना देगा। तो एक्सपर्ट पावर का बड़ा नेक्स्ट लेवल है उसके पास, और जाहिर है फिर उसकी पर्सनैलिटी भी ताकतवर है, क्योंकि बेटा फिर जब उसके सेशंस होते थे जब इंडिया में, तो कितने हजारों लोग, 30-30, 40-40 हजार लोग, 50 हजार लोग आते हैं। तो बेटा उसकी पर्सनैलिटी भी ताकतवर है और नॉलेज इटसेल्फ भी ताकतवर है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा अथॉरिटी और पावर में क्या फर्क है, तो बेटा अथॉरिटी पावर की एक किस्म है, अथॉरिटी पावर की एक किस्म है जो कुर्सी की वजह से आती है। पावर माइकल इटसेल्फ एक ब्रॉड चीज है जिसमें सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, पर्सनैलिटी भी है, रिवॉर्ड भी है, रिसोर्स भी है, एंड अदर थिंग्स भी है। क्लियर है माइकल? बोलो बेटा, कोई सवाल? नाउ बेटा माजी में एक राइटर गुजरा है जिससे हम कहते हैं, जिसका नाम था मैक्स वेबर। बेटा मैक्स वेबर ने हमें एक थ्योरी दी जिसमें उसने समझाया कि इदारे के अंदर ताकत कहां से आती है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू कैन बिकम पावरफुल। बात को गौर से सुनिएगा। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू कैन बिकम पावरफुल। जी भाई, मैक्स वेबर ने कहा इदारे में ताकत हासिल करने के 3 रास्ते हैं, ट्रेडिशनल पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर और रेफरेंट पावर। ये किसने बोला? बोलो बेटा, किसने बोला कि इदारे में ताकत हासिल करने की? बेटा अगर तुम्हें मिर्चा वाला में ताकत हासिल करनी तो 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ट्रेडिशनल पावर, अपने नाम के साथ मिर्चा वाला लगा लो, हो गई ताकत खत्म, खत्म हो गई बात है। यानी मैं बच्चे को ये नहीं बोलूंगा कि मैं सर ओवैस मिर्चा वाला, आ गई ताकत खत्म, सर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है भाई। मैं मिर्चा वाला से आऊं, मेरा नाम ओवैस मिर्चा वाला है, आ गई पावर। कौन सी पावर? ट्रेडिशनल पावर। क्या बिलावल को बोलने की जरूरत है? मैं पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूं, बिलावल भुट्टो, आ गई ताकत, अपने आप ताकत आ गई। कैसे आ गई? नाम में ताकत है ना, एंसेस्टर, जो
कैरी फॉरवर्ड आ रही है। बेटा क्या एंसेस्टर्स से पावर जो चलती आ रही है वो ताकत है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बेटा खुदा ने किसी को हुस्न दिया है तो वो अपने हुस्न को इस्तेमाल करता है, किसी को पैसा दिया है तो वो अपने पैसे को इस्तेमाल करता है, किसी को दिमाग दिया है तो वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, और किसी को बड़ा बाप दिया है, बेटा बड़े घर में पैदा हुआ है तो वो अपने बड़े बाप को यूज ना करे। नहीं समझ आई बात? नहीं बेटा, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा खर्च करते हो ना, तुम्हारे पास हुस्न है तो तुम स्टाइल मार मार के बात करते हो। ये हमीद ऐसे ऐसे अपनी जुल्फों को, हमीद ही नाम, क्या नाम है ये, अपनी जुल्फों को हाथ लगाता है तो इसको बाल दिए थे, बाल इस्तेमाल करता। तो माइकल ने कहा मेरा बड़ा बाप है भाई, तो मैं अपने बाप का रेफरेंस क्यों ना दूं? है बोला मिनिस्टर का बेटा हूं। अब हमने कहा देख बाप को इस्तेमाल कर रहा है, तो बोला इट्स माय रिसोर्स है, मेरा बड़ा बाप होना मेरे पास एक रिसोर्स है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर आपको बुराई नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो बेटा इदारे में ताकत हासिल करने का ये रिकग्नाइज तरीका है ना बेटा, ट्रेडिशनल पावर। सेठ का बेटा सेठ होगा, खत्म, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा लगता है छोड़ के चले जाओ, वो अपना बाप थोड़ी बदल लेगा, तुम इदारा बदल लो। ट्रेडिशनल पावर बेटा कुर्सी की वजह से ताकत आई है। सेठ का बेटा आता है तो सब इज्जत करते, बोला भाई आज छोटे साहब आए तो छोटे साहब की इज्जत करनी है। यस और नो? छोटे साहब ताकतवर हैं या नहीं है? यस हैं बेटा, क्योंकि ये बेटा ये आप लिख कर रख लो, बिलावल आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये आप लिख के रख लो बेटा, चाहे तुम जितना हो सके रोक लो, 2 या 3 इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा, भाई क्या हो गया तुम्हें, अगली बार ही ऊपर आ जाएगा, उसके बाद वाले इलेक्शन में आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा। तो बेटा सवाल ट्रेडिशनल पावर बेटा, उसमें उसका कोई कमाल नहीं होगा। पूरी पीपल्स पार्टी जब ग्रो करेगी तो सारे पीपल्स पार्टी में उसका नाम है, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उसने बनना है, ऐसा ही है। तो बेटा ट्रेडिशनल पावर जो किसकी वजह से आती है? विरासत, इनहेरिटेंस, एंसेस्टर्स। क्या ये ताकत असली में होती है या नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? यही तो असल ताकत है, यही तो असल ताकत है कि वो सही घर में पैदा हुआ था। आप क्यों गलत घर में पैदा हुए भाई? आपकी गलती है, सही है। ट्रेडिशनल पावर बेटा, वो जो सऊदी अरब में जो वली अहद है शाह सलमान, तो क्योंकि वो बादशाह का बेटा है तो मतलब बादशाह का बेटा बादशाह ही बनेगा भाई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे उसने बनना है। ट्रेडिशनल पावर, मलिक रियाज का बेटा ही मलिक रियाज बैरिया टाउन को आगे चलाएगा ना, क्या उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे? यस, बिकॉज ही इज ट्रेडिशनली पावरफुल। तो जब इदारे में जाओ तो ढूंढ लो कि किनके पास ट्रेडिशनल पावर है, वो ताकत जो ऊपर से चलती हुई है। बेटा क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? बेटा पूरी दुनिया में होता है, यूके में तो ये सबसे ज्यादा होता है। बेटा यूके के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 92 मेंबर्स ऐसे जिन्हें हेरिडेटरी पीयरशिप मिली हुई है। क्या वर्ड यूज किया? हेरिडेटरी पीयरशिप, यानी पार्लियामेंट के 92 मेंबर्स, पार्लियामेंट के जो सबसे बड़ी मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट में 92 लोग सिर्फ इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनको ये कुर्सी विरासत में मिली हुई है। 1999 में ये नंबर 1100 पर था, 1100 मेंबर विरासत की वजह से बैठ जाते थे। फिर 1999 में लेबर पार्टी की जब गवर्नमेंट आई यूके में तो उन्होंने इस विरासत के चक्कर को खत्म करना शुरू किया, लेकिन खत्म करते करते भी अभी 92 ऐसे मेंबर हैं जो इतने ताकतवर हैं यूके में कि वो हेरिडेटरी पीयरशिप में बैठे हुए। एक मिनट, क्वीन एलिजाबेथ हेरिडेटरी है ना, विरासत ही तो है, ट्रेडिशनल पावर ही तो है। उसके बाद उसका बेटा बनेगा, कौन है? चार्ल्स। तो क्यों बनेगा? चार्ल्स कौन है? काबिल आदमी है, आपने उसका टेस्ट लिया, कौन है वो? खत्म बेटा, हेरिडेटरी पीयरशिप है बेटा, उसकी फैमिली का मेंबर है। इससे ज्यादा बड़ी काबिलियत क्या होगी? उससे बड़ी काबिलियत और क्या होगी? खत्म हो गई बात। किसी ने बिलावल से कहा तुम्हारी काबिलियत क्या है? उसने कहा इससे बड़ी काबिलियत क्या है कि मैं भुट्टो के घर में पैदा हुआ। खत्म। तो ट्रेडिशनल पावर इज अ वेरी बिग पावर, ट्रेडिशनल पावर इज अ वेरी बिग पावर। देन बेटा ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल पावर ही सब कुछ है, ब्यूरोक्रेटिक पावर। कुछ लोग प्रमोशन ले लेकर भी ऊपर आए, जो अपनी
कॉम्पिटेंस की बिना पर ऊपर आए, जो किसकी बिना पर ऊपर आए, कॉम्पिटेंस की बिना पर। जैसे बेटा जब ये सिंध का आईजी था, क्या नाम था उसका जिस पे भी इतना पता चला है, कलीम रहमान था ना, डॉक्टर कलीम इमाम, जो ये आईजी था, तो पीपल्स पार्टी ने इतनी कोशिश करी हटाने की, खैर हट गया, लेकिन फिर उसे दूसरी बड़ी पोस्ट ही मिली, क्योंकि ही इज ब्यूरोक्रेटिकली पावरफुल। बेटा आप आईजी को ऐसे थोड़ी खा जाओगे, बेशक आप ट्रेडिशनली पावरफुल हो, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक पावर, जो लोग प्रमोट होकर आए बेटा, उनकी भी एक ताकत है। बेटा जो बंदा कुर्सी चढ़ते चढ़ते ऊपर आए, जो बंदा आईजी बना है, क्या वो किसी का बेटा इसलिए आईजी बना है? आईजी कैसे बना होगा? बेटा अपनी मेहनत से ऊपर आया है, प्रमोट होकर आया है, क्या आप उसको ऐसे ही खा जाओगे? उसकी अपनी पोजीशन भी तो ताकतवर है ना बेटा। इदारे में सबसे पहली ताकत उनके पास है जो ट्रेडिशनली पावरफुल है, जिन्हें ताकत उनके विरासत में एंसेस्टर से मिली। दूसरी ताकत ब्यूरोक्रेटिक, जो कुर्सी की वजह से आई, जो प्रमोट होकर आए। और तीसरी ताकत किनके पास है? जिनकी पर्सनैलिटीज ताकतवर है। जिनकी क्या ताकतवर है? जिनकी पर्सनैलिटी ताकतवर है। क्या बोला मैंने? जिनकी पर्सनैलिटी ताकतवर है, उन्हें एंसेस्टर्स की या कुर्सी की जरूरत, वैसे ही लोग उन्हें फॉलो करेंगे। क्या बोला बेटा मैंने? वैसे ही लोग उन्हें फॉलो करेंगे। इमरान खान क्या पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक पावर से आया है? क्या कोई प्रमोशन लेकर आया है? नो। क्या ट्रेडिशनल पावर से, बड़े बाप की औलाद थी? नो। कैरिज्मेटिक पावर, पर्सनैलिटी पावर। लोग कहते हैं इसे आर्मी लेकर आई है। बेटा आर्मी आपको क्यों नहीं लेकर आई? आर्मी आपको क्यों नहीं लेकर आई? उसमें कमाल था तभी लाई है ना बेटा। कुछ तो था ना जो नजरों में आया है। नवाज शरीफ को ले आती आर्मी है। जो लोग कहते हैं कि आर्मी लाई, भाई आपको ले आती। बिलावल कहता है आर्मी लाई, तो बेटा आपको ले आया आर्मी? नहीं लाई ना आपको। उससे लाई तो उसमें कुछ तो कैरिज्मा होगा, पर्सनैलिटी होगी। ये नजर आता है कि वो लोगों को कनेक्ट कर लेता है। तो इदारे में ताकत तीन वजह से आएगी। एक वो जो ट्रेडिशनली पावरफुल है, एंसेस्टर्स। एक वो है जो ब्यूरोक्रेटिक पावर, कुर्सी की। और एक वो है जिनकी पर्सनैलिटी ताकतवर है। जैसे बेटा मिर्चा वाला में जिसके नाम के साथ मिर्चा वाला लगा हुआ है, उससे बचकर चलो, वो ताकतवर है। दूसरा ब्यूरोक्रेटिक पावर, जैसे प्रिंसिपल है, उससे बचकर चलो, ब्यूरोक्रेटिक पावर है। सही है। जो प्रमोशन से लेकर आए हैं। और कैरिज्मेटिक पावर, जिनकी पर्सनैलिटीज में ताकत है, उनसे भी बचकर चलो, क्योंकि ये बाकी दो लोगों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बड़ा कनेक्ट करती है लोगों को। तो ये भी जो चाहते हैं वो करवा लेंगे, ये भी जो चाहेंगे वो। तो बेटा देखो इधर बात को समझो, हम पढ़ क्या रहे हैं? पावर। व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? एबिलिटी टू गेट थिंग्स। बेटा जो पीछे बैठे हो बेटा बच्चे, हेलो, देखो बेटा कनेक्टिविटी टूट जाएगी ना बेटा। ब्लूटूथ रेंज से तुम बाहर हो, या तो आगे आ जाओ, सही है, वरना बेटा दिमाग इधर उधर निकल जाता है बेटा आप लोगों का। बेटा पावर क्या है? एबिलिटी टू गेट थिंग्स। ये पावर कैसे आएगी? बोल बेटा। अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर या कुर्सी? रिवॉर्ड की ताकत, रिवॉर्ड की लालच देकर काम करा लेना। रिसोर्स पावर, मेरे पास कोई ऐसी रिसोर्स है जिसकी वजह से लोग मेरी बात मानेंगे। एक्सपर्ट पावर, काबिलियत, एक्सपर्ट पावर, काबिलियत। कोर्सिव पावर, मेरी बात मानो वाला मैं ये कर दूंगा, कोर्सिव। या फिर पर्सनैलिटी, द कैरिज्मेटिक पावर है भाई। देन आपने क्या कहा बेटा? बेटा नेगेटिव यूज ऑफ पावर विच इज मिस यूज ऑफ पावर। बेटा अथॉरिटी और पावर में फर्क है। क्या फर्क है? अथॉरिटी पावर की एक काइंड है। अथॉरिटी पावर की एक, बोलो बेटा, अथॉरिटी पावर की एक काइंड है जो कुर्सी की वजह से आती है। क्या हर पावर कुर्सी की वजह से ही आती है? नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पावर पर्सनैलिटी और कुछ पावर रिसोर्स की वजह से भी आती है भाई। लास्ट क्लास में बताया था ना कि अब्दुल हमीद
को सब समझा दें बेटा बाल कटवा लो, नहीं कटवाएगा, लेकिन कोई प्यार से बोल दे है हमीद बाल कटवा लो ना, तो हमीद ने कहा बाल तो छोटी चीज है। सही है, मैं हाथ कटवा लेता। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, तो शहरियार ने बोला तुम ऐसा कि यार हमीद बाल कटवा लो यार, तो हमीद ने फौरन जाके बाल कटवा ली। इसका मतलब ये नहीं कि शहरियार के पास कुर्सी है, शहरियार की पर्सनैलिटी से इतना इंस्पायर्ड है? तो भाई शहरियार की रिस्पेक्ट करता है, शहरियार इसका गुरु है। तो आपने क्या कहा बेटा, देयर आर 3 मेथड्स, वन इज ट्रेडिशनल पावर जो एंसेस्टर्स विरासत से मिलती है, देन वी हैव ब्यूरोक्रेटिक पावर promotion, and then we have referent power which is due to personality. So बेटा पावर पर जब आप बात कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि बेटा पावर क्या होती है, बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। सही है, फिर उसके बाद आपने क्या कहा कि बेटा पावर किस तरह से आएगी, इस पर बात हो गई आपकी। फिर आपने क्या बात कर ली बेटा, फिर आपने क्या बात कर ली बेटा कि पावर में मैक्स वेबर का मॉडल, दैट पावर इज गेन थ्रू 3 ऑप्शंस। सही है भाई, क्लियर है? नाउ बेटा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन 3 चीजों में क्या फर्क है? पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन 3 चीजों में क्या फर्क है बेटा? पावर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अकाउंटेबिलिटी में, बेटा इन 3 चीजों में क्या फर्क है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? पावर है ताकत, एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी, क्या आप ये मेक श्योर करोगे गलती ना हो जाए, और अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेही, आंसरेबल होना। बेटा तीनों में से सबसे अच्छी चीज कौन सी है? अच्छी चीज पावर। बोला सारी पावर मुझे दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आप रख लो। सबसे अच्छी चीज क्या है? पावर। क्या पावर मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है। करूंगा सब मैं, लेकिन जिम्मेदारी मेरी, जिम्मेदारी आप ले लो, जवाबदेही तो मुझसे बहुत दूर रखना, सवाल नहीं करना मुझसे। बेटा पावर इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। बात को गौर से सुनिएगा बेटा, ये जो पावर है इसके साथ एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। लोग पावर तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हासिल करना, जब उन्हें कहते हैं कि सर जिम्मेदार भी, बोला नहीं 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 सर जिम्मेदारी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी किसी और को दे दें। और जब आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर ली तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है। सवाल नहीं करो सर हमसे, बच्चों हम कर रहे हैं। अरे बच्चे का टेस्ट लिया, बोला चलो बेटा अकाउंटेबिलिटी कर लें आज थोड़ी, बोला नहीं 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 सर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, इट्स एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। ये तो ताकत है कि आपके काम हो रहे हैं। जब हम वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है जिम्मेदारी से। देखो एक बात याद रखना, मैं अपनी पावर किसी को दे सकता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकता। जिम्मेदारी मेरी ही होगी। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं अपनी पावर किसी को दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और को, जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। यह बहुत बड़ा मसला है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। The responsibility can never be delegated. Power can be delegated, but the responsibility can never be delegated. बेटा बहुत सिंपल बात करूंगा। आज जितने भी लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, उन्होंने किसे वोट दिया था? उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया। मुझे पता भी नहीं है कौन लोग उस पार्टी में। मैंने वोट किसे दिया था? इमरान खान को दिया था। अब इमरान खान ने किसी को भी मिनिस्टर बना दिया, मैं उसे नहीं जानता। इमरान खान ने उसे ताकत दे दी है, लेकिन जिम्मेदारी
इमरान खान की है। आज भी लोग बुरा भला किसे बोलते हैं? ये नहीं बोलते कि देखो यार ये मिनिस्टर कितना घटिया है, क्या बोलते हैं? बोला यार देखो यार हमने झूठ बोल के वोट लिया, जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो इमरान खान बोले मेरा क्या कसूर है? बोला नहीं सर, सारा कसूर आपका है। आप पावर किसी को दे सकते हो, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को। बेटा मिसाल के तौर पर अगर आपने F1 में मेरे नाम पर एडमिशन लिया है, मैं किसी और को यहां खड़ा रखकर चला जाऊं, तो मेरी जगह पावरफुल तो हो सकता है, लेकिन वो मेरी जगह रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार मैं ही हूंगा। लोग एट द एंड ऑफ द डे मुझे पकड़ेंगे। जिम्मेदारी डेलीगेट नहीं हो सकती। क्या डेलीगेट हो सकती है? पावर। भाई मैं ये कह सकता हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अब्दुल हमीद आपका क्लास इंचार्ज है, तो अब्दुल हमीद पावरफुल तो हो गया, लेकिन अगर अब्दुल हमीद पीछे से 2-3 लड़कों को चंपे करा दे, गालियां वालियां दे दे, तो बेटा लोग अब्दुल हमीद को बुरा नहीं बोलेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं। पावर कैन बी delegated, but the responsibility can never be delegated. जिसे मैंने पावर दी, अगर वो मेरी पावर को मिसयूज कर ले, तो जिम्मेदार वो नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार मैं होऊंगा। And then what is accountability? Then what is accountability? जवाबदेही। बेटा पहले पावर आती है, फिर आती है जिम्मेदारी, और फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। है भी? अब आपकी अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है, सवाल जवाब का अमल शुरू होता है। क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है कि ये मेरी जगह जवाब दे देगा? नो। सिर्फ एक चीज डेलीगेट हो सकती है, और वो पावर है। आप अपनी पावर दे सकते हो अगले को, आप अगले बंदे को अपनी क्या दे सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी आप ही के पास है। जिम्मेदारी आप ही की है, और अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की है। जिम्मेदार भी आप हैं, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी आप ही की है। ये दोनों चीजें कभी भी डेलीगेट। व्हाट इज पावर? द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। दिस पावर is attached with responsibility and then it is attached with accountability. जब मेरे पास ताकत आएगी तो मेरे पास जिम्मेदारी और जवाबदेही भी आएगी। है बेटा आजकल तो जो लीडर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, they don't care about accountability. वरना हजरत उमर रात को जब सल्तनत का चक्कर लगाते थे, तो हमेशा एक वो बड़ा मशहूर उनका स्टेटमेंट है कि अगर दरिया किनारे एक डॉग, एक कुत्ता भी मर गया तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगा? अगर एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? यानी वो पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी से डरते थे। हैं? हजरत अबू बकर ने एक परिंदे को देखकर बोला ये कितना खुश नसीब है कि इसका हिसाब नहीं होगा। है? परिंदे का हिसाब नहीं होगा। बोले कितना खुश नसीब है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। बेटा लोग पावर लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं कि यार मुझे जवाब देना पड़ेगा। ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। ग्रेटर पावर कम्स विद एंड दैट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी has the greater accountability. बेटा इतनी सारी चीजों के जवाब भी तो देने पड़ेंगे। बेटा जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होती है। फिर जब कंपनी डूबती है तो जवाब भी तो देता है, खड़ा भी तो अकेले रहता है। तो आपने क्या कहा? एक वर्ड है पावर, द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। क्या मैं ये पावर डेलीगेट कर सकता हूं? यस, मैं अपनी पावर आपको दे दूं, लेकिन क्या असल में जिम्मेदारी डेलीगेट कर सकता हूं? नो। मेरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, चाहे पावर मैं किसी को भी दे दूं, चाहे मैं पावर किसी को भी दे दूं, जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। जिम्मेदार। और तीसरा वर्ड क्या है बेटा? अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपने जवाबदेही करनी है। आपने क्या करनी है? लड़के क्या नाम है तुम्हारा? हमाद। बेटा पावर किसी को दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार आप ही रहोगे। और अकाउंटेबिलिटी क्या है हमाद बेटा? कि अब आपसे सवाल जवाब शुरू होंगे। हमाद
ऑब्वियसली क्या हम अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी और पे डाल सकते हैं कि हमारी जगह ये जवाब देगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जगह ये जवाब देगा? नो, जवाब आप ही ने देने है। जब कब्र में जाएगा तो क्या शुरू होगी सबसे पहले बेटा? अकाउंटेबिलिटी। वो बड़ा मसले का फेज है ना। अकाउंटेबिलिटी ना हो भाई, है पावर हो, अय्याशी करें, सवाल जवाब ना हो। सवाल है बेटा मेरा आपसे, लड़के, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। पावर की एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। क्या पावर डेलीगेट हो सकती है? यस, पावर डेलीगेट हो सकती है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती, जवाब आप ही ने देने। सवाल, क्या हमें पावर डेलीगेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपके ख्याल में? रीड करके नहीं, अपने हिसाब से सोच के बताओ बेटा। क्या हमें सारी पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए या डेलीगेट करनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। क्यों? बेटा ये लड़का ये कहता है डेलीगेट कर दें ताकि सबकी जिम्मेदारी हो जाए। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, पावर डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट। बेटा अंसार एडमिन में रसीदें काटता है। बेटा एडमिन वाला लड़का अंसार रसीदें काटता है, उसको हमने पावर दी हुई फीस ले, वो गलती करेगा, आप किसे बुरा बोलोगे? अंसार को बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि यार मिर्चा वाला यार पैसे खा गया, या ये बोलोगे अंसार पैसे खा गया? क्या बोलोगे? मिर्चा वाला पैसे खा गया। बेटा नाहिद जाते हैं तो जो लड़का कैश काउंटर पे खड़ा है उसके पास पैसे लेने की पावर है, वो लड़का आपके साथ बदतमीजी करे तो आप क्या बोलते हो? बोला नाहिद वाले तो बहुत बदतमीज हैं। तो नाहिद ने कहा एक लड़के ने बदतमीजी करी और आप हमें सब पर नाम डाल रहे हो। बोला पावर कैन बी डेलीगेटेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी बोलो बेटा, क्या पावर डेलीगेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग क्या कहते हैं? कभी भी डेलीगेट नहीं करना। क्यों? बेटा अगला काम सही से नहीं करेगा और नाम, अगला काम सही से नहीं करेगा और नाम आपका खराब होगा। तो कुछ लोग डेलीगेट नहीं करते, हफ्ती होते हैं, पागल होते हैं, उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है। तो बेटा परफेक्शन चाहिए तो खुद कर लो। मैं खुद ही जाकर एक एक बच्चे की रसीद काटता हूं, फिर मैं खुद ही पढ़ाता हूं, A to Z सारा काम मैं खुद करूं। क्या कर सकता हूं? मुझे काम डेलीगेट करना पड़ेगा। बेटा मुझे काम डेलीगेट करना, अगर मैं सारे काम खुद ही करूंगा तो मैं इदारे को मैनेज, तो देखो इधर इधर इधर, क्या डेलीगेट करें? करेंगे तो रिस्क है भाई। देखो जब डेलीगेट करोगे तो अगला रिस्क है कि अगला बंदा केयरलेस हो जाए। बेटा एक मिनट, गलती वो करेगा, फंसोगे आप क्यों फंसोगे बेटा? पावर डेलीगेट हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी डेलीगेट। बेटा प्लीज कंसंट्रेट करें। पावर डेलीगेट हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी डेलीगेट। पावर डेलीगेट हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी डेलीगेट। बेटा जब मैं पावर डेलीगेट कर दूंगा तो काम वो करेगा, लेकिन जिम्मेदार अगर वो गलती करेगा तो मैं फंसूंगा ना। बेटा अगर हम मिर्चा वाला में अदर टीचर्स हायर करें तो उन टीचर्स के पास पढ़ाने की पावर तो आ जाएगी, लेकिन असर जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना। अगर वो टीचर गलती कर दे, अगर आपको कोई भी टीचर मिर्चा वाला में गलत पढ़ाया, बाहर जाकर क्या बोलोगे? यार मिर्चा वाला गलत पढ़ाता है। बेटा बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, IBA में जाए, उधर उसे एक टीचर खराब मिल जाए, वो उस टीचर को बुरा बोलता है या इदारे को बुरा बोलता है? वो बाहर निकल के क्या बोलता है? बोला यार IBA नहीं जाना है, तो बेकार जगह है। yes. पावर कैन बी डेलीगेटेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर आपने किसी को दे दी ना, अब वो बंदा केयरलेस हो जाए तो लोग आपकी बुराई करेंगे। ऐसा है तो फिर हम डेलीगेट करें या ना करें? नहीं करो ना बेटा, सारे काम खुद करो। तो सारे काम खुद करेगा तो मर जाएगा। तो डेलीगेट करना है, लेकिन अब डेलीगेट करने में फायदा भी है और नुकसान भी है। अब देखो बेटा डेलीगेट करोगे तो आपका स्ट्रेस और वर्कलोड कम होगा। बेटा सारे काम खुद करोगे तो
बेटा कितना स्ट्रेस जमा हो जाएगा। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड वर्कलोड, इट टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक वर्क। बेटा अगर मैं मिर्चा वाला के रोजमर्रा के कामों में इन्वॉल्व रहूंगा तो मैं स्ट्रेटेजिक वर्क, स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लानिंग का काम नहीं कर सकूंगा। बेटा लोगों को पावर दो, इट मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स। बेटा आप लोगों को थोड़ी ताकत देते हो तो वो भी थोड़ा प्राउड फील करते हैं, क्या यार हमारे पास भी कुछ ताकत है। एंड लास्टली इट ट्रेन्स देम, इट ट्रेन्स द सबऑर्डिनेट्स। माइकल इसका क्या मतलब हुआ? बेटा अगर आप सारे काम खुद करोगे और आप मर गए, अचानक बीमार हो गए, तो इदारा रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? आपने किसी को सिखाया ही नहीं था। बेटा एक बाप है, सारे काम खुद करता है और अचानक बाप मर गया, क्या होगा? बच्चे को यह भी नहीं पता कि बाप के जनाजे का सामान कहां से लेकर आऊं, है स्वयं का टेंट कहां से मिलेगा, कब्रिस्तान में जाकर क्या बात करनी है। क्यों? क्योंकि बाप ने कभी डेलीगेट ही नहीं किया। बोला ये तो भी छोटा है, ये तो भी छोटा है, ये तो भी छोटा है, तो छोटा बेचारा छोटा ही रह गया। और बात चलते बेटा यकीनी तौर पर जब बाप अपने बच्चे को अपने साथ ले लेकर जाता है हर जगह, तो बच्चे को क्या कर रहा होता है कि देख बेटा कल मैं मर गया तो सीख ले क्या करना है, वरना पता चला बाप को दफनाना भी नहीं आता होगा। तो बेटा डेलीगेट, डेलीगेट है बेटा। पावर डेलीगेट करने से क्या होता है? अगला थोड़ा ट्रेन होता है। बेटा एक मैनेजर सारा काम खुद करता है और जिस दिन वो मैनेजर बीमार होगा क्या होगा? सब रुके हुए। सब क्यों रुके हुए? उसी को पता था सर करना कैसे, तो उसका काम लेकर दूसरों को क्या करो। आप डेलीगेट इसलिए ना करो कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, बल्कि आप डेलीगेट इसलिए भी करो कि अगले ट्रेन हो रहे हैं। अच्छा बेटा जब हम किसी को काम देते हैं तो गलती करता है, जब वो गलती करता है तो हम क्या करते हैं? ला दे मैं खुद कर लेता हूं। ये नहीं करो, ये नहीं करो। 100 बार गलती करे 100 बार सही कराओ, लेकिन उसी से कराओ। इससे क्या होगा? वो एक बार सीख गया ना, एक बार की तकलीफ है ना, सीख गया ना, अब आपकी जान छूट गई हमेशा के लिए। और अगर आपने आज उसे करके दे दिया ना, तो वो हमेशा के लिए मोहताज रहेगा। है कुछ लोग जब डेलीगेट करते हैं ना, तो लड़का जितनी बार गलती करता है बार 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 उसी से सही कराओ। जब आप बार बार उसी से सही कराते हो तो फिर वो ट्रेन होता है। हाँ उससे सही करवाना ज्यादा तकलीफ दे अमल है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हो रहा था। वो काम मैं खुद कर लो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे करवाने में फायदा क्या है कि वो एक बार में सीख जाएगा। तो बेटा देखो व्हाट इज पावर। ये पावर कहां से आती है? अथॉरिटी, कुर्सी, पोजीशन, लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड। व्हाट इज रिवॉर्ड पावर? इनाम की लालच, रिवॉर्ड की लालच। व्हाट इज रिसोर्स पावर? आंखों में नींद भर गई है बेटा। रिसोर्स पावर क्या है? कोई ऐसी रिसोर्स आपके पास है जिसकी वजह से लोग आपकी बात मान रहे हैं। एक्सपर्ट पावर, नॉलेज, काबिलियत की ताकत है भी। और फिर पर्सनालिटी, कैरिज्मा क्या होता है? उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, लोग उसकी वैसी बात मान लेते हैं। ऐसा होता है दोस्तों में। एक दोस्त है, आमतौर पर ये दोस्त एक लड़की होती है? तू क्या बोल रहा है, क्या बात है? मेरा कैरिज्मेटिक पावर, पर्सनालिटी पावर है। क्या जरूरी है लड़की हो? नो। लड़कियों के ग्रुप में ही लड़की क्या कैरिज्मेटिक होगी? कोई लड़का भी हो सकता है। अच्छा लड़कों के ग्रुप में लड़का भी हो सकता है? कुछ भी नहीं, कोई भी हो सकता है। सही है। कैरिज्मेटिक पावर क्या है बेटा? पर्सनालिटी पावर। और नेगेटिव पावर, मिसयूज ऑफ पावर। कोर्सिव पावर, डरा कर है। कुछ लोगों के माँ बाप डरा डरा कर काम कराते हैं। पढ़ाई कर वरना स्कूल से निकाल दूंगा, पढ़ाई कर दुकान पे बिठा दूंगा, है सर, पढ़ाई कर वरना वापस गांव बुला लूंगा। इसका कोर्स है पढ़ाई कर वरना शादी करा दूंगा। तो कोर्सिव पावर, डरा कर काम कराना,
यकीनी तौर पर दिस इज अ पावर। सही। तो एंड देन वी डिस्कस्ड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेट करना, अपनी पावर दूसरे को देना। सही। मैक्स वेबर पर बात हुई। बेटा फिर एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं पावर सर्कल। एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं पावर सर्कल। नाउ व्हाट इज पावर सर्कल? सवाल ये कि पावर सर्कल क्या होता है, गौर से सुनिएगा। बेटा पावर सर्कल बेसिकली आपकी पावर की लिमिट है। इदारे में ये पावर सर्कल्स बने हुए होना बहुत लाजिम है कि आपको ये पता चले कि आपकी पावर की लिमिट क्या है। आपकी पावर की लिमिट क्या है? बेटा सबसे ज्यादा पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किनके पास? बोर्ड ऑफ, उनका सर्कल सबसे बड़ा होगा। बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका सर्कल सबसे बड़ा होगा। दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका सर्कल सबसे बड़ा होगा। अब बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि उनका सर्कल सबसे बड़ा होगा? जैसे बेटा अगर मैं इसे इस तरह से शो करूं कि अगर हम इसे दोबारा से ड्रॉ करें तो आपको चीज ज्यादा बेहतर अंदाज में बात समझ आएगी। बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका सर्कल पूरे इदारे पर है। यानी जो वो बोलेंगे वो पूरा इदारा उनकी बात मानेगा। ऐसा ही है बेटा। बेटा पूरा इदारा उनकी बात मानेगा। तो मैं कहूंगा कि उनका जो सर्कल है वो बड़ा ब्रॉड, बड़ा सर्कल है। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर कौन होते हैं बेटा? जिन्हें हम कहते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। बेटा जो अपने अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, बेटा डिपार्टमेंटल मैनेजर। बेटा ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है ये अपने डिपार्टमेंट का हेड है। डिपार्टमेंटल मैनेजर बेटा ये अपने डिपार्टमेंट का सेट है। बेटा इसको ये पता होना चाहिए डिपार्टमेंटल मैनेजर को कि एक डिपार्टमेंटल मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट में इंफ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पर ये फाइनेंस मैनेजर है, मिसाल के तौर पर ये कौन है? तो ये फाइनेंस में ही अपनी बात मनवा सकेगा। अगर ये एचआर का मैनेजर है तो इसका सर्कल सिर्फ एचआर तक होगा। सही है बेटा। अगर ये परचेजिंग मैनेजर है तो ये सिर्फ परचेजिंग के लिए इन्फ्लुएंस कर सकेगा। सही। और अगर ये सेल मैनेजर है, अगर ये कौन है बेटा? सेल मैनेजर है, तो इसकी बात सिर्फ, इसकी पावर सिर्फ सेल डिपार्टमेंट में। बेटा ये हर सर्कल आ गया। अच्छा अब सुनना अब्दुल हमीद बेटा, बेटा अब हर डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स बने हुए होंगे। बेटा हर डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या बने हुए होंगे? यानी बेटा मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, विद इन डिपार्टमेंट भी मैनेजर्स बैठे होंगे। बेटा उनका अपना अलग सर्कल होगा। सही है। यानी एक आगे डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंदर फिर और मैनेजर्स आ गए, फिर उनके अंदर ट्रेड यूनियंस आ गई। यानी आपने क्या कहा कि बेटा इदारे के अंदर पावर सर्कल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए? पावर सर्कल्स बने हुए। बेटा व्हाट इज पावर सर्कल? बेटा पावर सर्कल हमें यह समझाता है कि इदारे में पावर्स की लिमिट बनी हुई है। जी बेटा। बेटा अब होगा क्या? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये मैनेजर हो, फिर आपके अंडर, मैनेजर के अंडर भी फिर ट्रेड यूनियंस बनी हुई होंगी। क्या बनी हुई होंगी बेटा? ट्रेड यूनियंस, जो फिर और छोटे हिस्से को देख रही होंगी। बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करो कि आपका जो पावर सर्कल है,
मेरी बात को गौर से सुनना। आप ये रिकॉग्नाइज करो कि आप अपने पावर सर्कल के लोगों के ऊपर पावर चलाओ। अगर आपने गलत आदमी पर पावर चला दी तो आपसे वो आपकी बात ही नहीं मानेगा ना, यानी वो आपके सर्कल का हिस्सा नहीं है। मैंने वर्ड क्या यूज किया है, वो आपके। अब आप एक बात सोचो बेटा, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे ऐसे बोलूं कि अगर ये अब्दुल हमीद है, अब अब्दुल हमीद इतने बड़े इदारे में तुम एक छोटे से डॉट हो, लेकिन अब अब्दुल हमीद तुमने ये कहा कि तुम अपना सर्कल आइडेंटिफाई करो। बेटा क्या तुम्हें इस मैनेजर की बात माननी है? तुम अपने सर्कल को देखो बेटा, तुम किसे देखो? अपने, यानी बेटा इसके लिए इदारा ये, यहां बैठा है अब्दुल हमीद। बेटा जब मैंने इदारे को जूम आउट करा तो इतना सा अब्दुल हमीद नजर आ रहा है ना, इतने बड़े यूनिलीवर में अब्दुल हमीद। बेटा अब अब्दुल हमीद आपने अपनी ट्रेड यूनियन की बात माननी है, जो एम्प्लॉइज की यूनियन बनी हुई होगी, आपने अपने मैनेजर की बात माननी है, डिपार्टमेंटल मैनेजर की बात माननी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात माननी है। अब्दुल हमीद बेटा मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको ये वाला मैनेजर कोई काम बोलेगा, ये वाला, तो क्या आप इसकी बात मानोगे? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि यार मैं तुम्हारे सर्कल में लाए, क्या बोलोगे कि मैं तुम्हारे सर्कल में लाए नहीं करता। बेटा आपको पता है इदारे में कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं होते। बेटा इतना बड़ा इदारा है, उसमें इतने लोग हैं यार, मैं सबको कैसे जानता हूंगा? असल इदारे में आप तमाम लोगों को बेटा जानते भी नहीं होते। तो बेटा आपने क्या कहा कि आप अपने सर्कल के लोगों को जानोगे बस। तो व्हाट इज पावर सर्कल? पावर सर्कल डिटरमाइंस दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ पावर, what is the limit of power a person holds. Beta power circle help in determining that on whose orders we are bound. हम किसकी बात मानेंगे? It also defines that whom we can order. हम किसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये बहुत अहम बात है ना। बेटा क्या आप इदारे में सबको ऑर्डर कर सकते हो? जब आपका इदारे में पहला दिन होगा तो आप सबसे पहला सवाल क्या करोगे कि सर मेरा सर्कल क्या है, मैं किन पर हुक्म चलाऊं और मैं किन के हुक्मों को मानूं, मेरा खुद का सर्कल क्या और मैं किसके सर्कल में हूं। बेटा आपने उसकी बात माननी जिसके सर्कल में आप लाए करते हो, और आपने उन लोगों पर हुक्म चलाना है जो आपके सर्कल के अंदर लाए करते हैं। अगर आप गलत बंदे पर ऑर्डर चलाओगे तो बेइज्जती गंदी हो जाएगी। किसी अदर मैनेजर ने आपको कहा भाई ये काम करो, आपने कहा भाई तू कौन है? उसने कहा मैं मैनेजर हूं, आपने कहा मेरे मैनेजर तो नहीं होना। खत्म। पावर सर्कल, पावर सर्कल सही। तो बेटा देखो अगर मैं पावर को जमा करूं तो हमने क्या पढ़ा कि पावर क्या है? एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन इज पावर। ये पावर हमारे पास कहां से आ रही है? कुर्सी, रिवॉर्ड, रिसोर्स, एक्सपर्ट यानी नॉलेज, कोर्सिव पावर यानी डराकर काम कराना, रेफरेंट पर्सनैलिटी, नेगेटिव यूज मिस यूज ऑफ पावर सही। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी इज अ टाइप ऑफ पावर। अथॉरिटी पावर की क्या है बेटा? एक टाइप है। फिर मैक्स वेबर, इदारे के अंदर पावर तीन जगह से आ रही है, ट्रेडिशनल एंसेस्टर से, ब्यूरोक्रेटिक कुर्सी प्रोमोट होकर आया हूं, और असर बेटा रेफरेंट यानी पर्सनालिटी। देन पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पावर इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जिम्मेदारी, एंड अकाउंटेबिलिटी इज जवाबदेही। पावर सर्कल्स खत्म हो गई पावर की बात। बेटा आप देखो रोजाना हर क्लास में आप अफेक्टिवली 2-2.5 पेज पढ़ते हो। वो 2-2.5 पेज उसी के साथ रीड कर लिए तो आसान है, और एंड में पढ़ोगे तो माशाल्लाह ये 600-700 पेज जमा हो जाएंगे, फिर ये बोझ लगने लगेगा। ऐसा ही है।
पावर के बाद जो अगली चीज है हमारे पास, दैट इज मैनेजमेंट। पावर के बाद जो अगली चीज है हमारे पास, दैट इज मैनेजमेंट। जी भाई, बेटा कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मैनेजमेंट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मैनेजमेंट? जी, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैनेजमेंट, अगर मैं कहूं भाई व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैं कहूंगा मैनेजमेंट इज टू थिंग्स, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। असल दुनिया का कोई भी काम आप अगर मैनेज्ड अंदाज में कर लो तो आप एफिशिएंसी भी हासिल कर लोगे और आप इफेक्टिवनेस भी हासिल कर लोगे। दुनिया का कोई भी काम अगर आप मैनेज्ड अंदाज में कर लो तो आप एफिशिएंसी भी हासिल कर लोगे और आप इफेक्टिवनेस भी हासिल कर लोगे। सवाल ये कि सर व्हाट इज मैनेजमेंट टू अचीव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? सर मैनेजमेंट कहां यूज हो सकती है? अच्छा पहले एक मिनट, सर एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट। मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस क्वालिटी रिजल्ट। एक वर्ड इफेक्टिवनेस है और एक वर्ड एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस क्वालिटी, अच्छा आउटकम है, टारगेट अचीव हो, इफेक्टिव काम हो जाए। इफेक्टिवनेस इज क्वालिटी। व्हाट इज एफिशिएंसी? मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट। बेटा बात को गौर से सुनिएगा। बेटा इन्वर्टर से पहले दुनिया में क्या होते थे? स्प्लिट। स्प्लिट से पहले क्या होता था? विंडो। बेटा विंडो एसी जो होते थे वो भी ठंडक करते थे, लेकिन बिजली का कुआं था, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हाई बिल आता था। फिर विंडो के बाद आया स्प्लिट और स्प्लिट के बाद आया इन्वर्टर। ये एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एफिशिएंट माने मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी में एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, ठंडक भी करते हैं। यानी मैं बोल दूं कि इन्वर्टर्स आर बेटर मैनेज्ड। क्या वर्ड बोलूं? इन्वर्टर्स आर बेटर मैनेज्ड। इन्वर्टर्स आर बेटर मैनेज्ड एज कंपेयर टू विंडो एसी। इन्वर्टर ज्यादा बेहतर मैनेज्ड है, उसमें ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट लगी हुई है। व्हाट इज मैनेजमेंट? किसी भी काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ले आना। टाइम मैनेजमेंट, अपने मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों से मैक्सिमम फायदा उठाना। पीपल मैनेजमेंट, लोगों से ज्यादा फायदा उठाना। पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, अपनी पर्सनैलिटी से मैक्सिमम फायदा उठाना। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, आप में से जो बच्चे F2 या MA2 पढ़े में, मेरा हाल बहुत कम बच्चे पढ़े में, आप लोग पढ़ोगे EOQ लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, पढ़ा हुआ है? कब पढ़ा? हाँ अच्छा, MA2 कोई बड़ा बैठा है जो MA2 पढ़ गया? EOQ लेवल के भाई कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मैच हो जाए। ज्यादा माल मंगा लोगे तो होल्ड करना पड़ेगा, है भाई। ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा लूंगा तो वेयरहाउस बनाना पड़ेगा, और कम मंगाऊंगा तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जब बार बार ऑर्डर करोगे तो बार बार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आएगी। नहीं बेटा, बार बार ऑर्डर करोगे तो बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट और तमाम चीजें खर्चा पैदा होगा ना, या नहीं होगा? बोलो बेटा। तो मैनेजमेंट कहां कहां हो सकती है? दुनिया के हर काम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करो, फाइनेंस को मैनेज करो, लोगों को मैनेज करो, रॉ मटेरियल को मैनेज करो,
पर्सनैलिटी को मैनेज करो, हर वो जगह जहां तुम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ले आओ, तो उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। जिंदगी के हर काम में मैनेजमेंट करते हैं ना। बेटा ये शर्ट पहनते हो, और ये जो कुर्ता पहना, कैसे पहना बेटा? पहले सर डाला फिर हाथ डाले। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हाथ डालता फिर सर डाले। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अब्दुल हमीद ने कहा सर मैं तो ये भी कर सकता हूं कि मैं कुर्ता नीचे से पहन लूं। हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़े रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। पहनने में थोड़ा फट जाएगा, स्त्री खराब हो जाएगी, पर मैनेजमेंट नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी बेटा? जिंदगी के हर अमल में मैनेजमेंट है ना। जूते की लेस बांधनी है, कितने सारे तरीके लेस बांधने के है। 50 तरह की गिरा बांध सकते हो, 50 तरह की नोट लगा सकते हो, लेकिन एक ही तरह की नोट सब लगाते हैं, बिकॉज दैट इज अ बेटर मैनेज्ड वे है भाई। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि बेटा हर काम को करने का एक बेस्ट पॉसिबल तरीका है। इस पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो भी दिखाऊंगा फॉर्मूला रेसिंग की, जो मैंने कहा था कि हाउ दे मैनेज देयर वर्क। बेटा गाड़ी का टायर जब चेंज करते हैं तो पहले जैक लगाते हैं या पहले नट खोलते हैं? पहले जैक लगाते। बेटा तूने कभी टायर चेंज किया है? हाँ बेटा, जब तू पहले जैक लगाएगा तो नट कैसे लूज करेगा? जब तू नट लूज करने के लिए झटका मारेगा तो गाड़ी जैक से गिर जाएगी। मैनेजमेंट पहले गाड़ी के नट ढीले करे, फिर जैक लगाया, फिर नट हाथ से खोले, फिर टायर निकाला, फिर नया टायर लगाया, फिर नट टाइट करे, फिर जैक उतारा और फिर टाइट किया। ये स्टेप्स है ना। क्यों सर, आप तो पंक्चर वाले लगते हैं। बेटा ये मैनेजमेंट है। अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या टायर नहीं खुलेगा? खुलेगा। बस 2-3 बार गाड़ी जैक से गिरेगी है। बेटा खाली इमेजिन करो कि गाड़ी का टायर निकला हुआ और गाड़ी गिरे जैक से, इमेजिन करो कैसा मजा आएगा। बेटा हो जाएगा टायर चेंज माइकल वैसे भी, लेकिन टाइम जाया होगा और लॉस भी होगा, एफिशिएंसी भी चली जाएगी और इफेक्टिवनेस भी चली जाएगी। बेटा जो लोग अगर कोई खाना कुक करता है तो हर चीज कुक करने का तरीका है ना। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो ना करो क्या खाना नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही है, लेकिन इफेक्टिवनेस भी नहीं आएगी। और when we talk about management we are talking about bringing efficiency and effectiveness। बेटा ये मैनेजमेंट आप कहां ला सकते हो? किसी भी काम करने में। जैसे मैंने टायर चेंज करना बताया, टायर एक टास्क है ना, उसको मैनेज करना, टास्क मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट? टास्क, टाइम मैनेजमेंट, जिसकी हम सबको जरूरत है। हाउ टू मैनेज आवर टाइम। पीपल मैनेजमेंट, हाउ टू डील विथ पीपल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिले तो आपने डेडलाइन में काम कैसे करना है। देन रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा के रख लो है। बेटा कुछ लोगों में बीमारी होती है ज्यादा रॉ मटेरियल मंगाने की। ये कि भाई रेट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल मंगा के वो भाई पूरा गोदाम भर के रख दिया। बेटा पता चला वो क्लाइंट ही भाग गया तुम्हारा, वो तुम्हारा क्लाइंट ही भाग गया, फिर क्या करोगे? वो सब रॉ मटेरियल जाया हो गया। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के पैसा किस तरह स्पेंड करना है। बेटा मैनेजमेंट हाउ यू अचीव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट हेड्स, इन डिफरेंट एरियाज। माइकल बेटा आप किस तरह ये चीजें अचीव करोगे? जब तुम मैनेजमेंट बोलते हो तो मैं कहता हूं एफिशिएंसी लाओ, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, और इफेक्टिवनेस लाओ कि यार क्वालिटी भी अच्छी हो, गुड रिजल्ट्स हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। बेटा हमारे कोर्स में टास्क मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। 1 2 3 4 ये 4 मैनेजमेंट हमारे कोर्स में।
रॉ मटेरियल मैनेजमेंट आप अपने F2 MA2, ये जो FMA के जो कोर्स है ना, F2 कोई MA2 बोलता है, कोई FMA बोलता है, इसमें पढ़ोगे रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप MA2 और F2 में पढ़ते हो जाकर, जहां वो आप पढ़ते हो ना, NPV निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर इसमें आपका इसी जगह पेपर आएगा FM जो F9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर एक और पेपर आएगा AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बात करेगा किस पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट इज व्हेन वी गो फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर है बेटा? हमारे पास जो सबसे पहली मैनेजमेंट है दैट इज टास्क मैनेजमेंट, और हमारे पास फिर यहां राइटर है FW टेलर और एल्टन मायो। FW टेलर और एल्टन मायो इसके राइटर्स हैं। एक एक करके बेटा फिर इन तमाम मैनेजमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। आज जुम्मे का दिन है, तो बेटा नमाज के लिए 1 बजे 1:05 पे नमाज है, और जिन्होंने पीछे पढ़नी अली मस्जिद में तो फिर 1:20 1:30 बजे नमाज है। माशाल्लाह आप लोग आते रहो मिर्चा वाला, पहले तो आपको चीजें पता होंगी। बात को मैं यहां रोकता हूं। अगर मैं आज की सारी बातों को रिवाइज करवाऊं तो व्हाट इज पावर? एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। पावर कहां से आती है? 6 टाइप्स ऑफ पावर, इस पर मेरी बात हुई आपसे। फिर मैक्स वेबर का मॉडल पढ़ा हमने। पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेट करना क्या होता है, पावर सर्कल क्या होते हैं, और फिर मैनेजमेंट पर अभी बात हुई है। अब मैं इन डिटेल बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज टास्क मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट इज पीपल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे। देखो बेटा, मैं आप लोगों को फिर एडवाइस करूंगा कि बेहतर है कि आप लोग चीजों को साथ साथ पढ़ो। ये पूरी नई वाली बुक नहीं है, किसी का बुक है बेटा नई वाली? बेटा आप देखो, बेटा बुक पढ़ने का तरीका कार ये है, नहीं ये तो इन्होंने वो की हुई है। बेटा बुक पढ़ने का तरीका कार ये है कि बेटा सबसे पहले इस बुक में मैंने हैंड रिटन नोट्स लगाए हुए जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। इससे ये हैंड रिटन नोट्स लगाने का रीजन ये है कि आप लोगों को क्लास में लिखना ना पड़े और आप सिर्फ एडिशन करो। कोई एग्जांपल आपने लिखनी है वो लिख ली, सही बेटा। फिर इस हैंड रिटन नोट्स के बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद टाइप्ड नोट्स लगे हुए, जैसे मैनेजमेंट लीडर, जब ये सब हो जाता है तो ये नोट्स टाइप वे में लगे हुए जो ज्यादा फॉर्मल हैं, जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, सही। तो बेटा ये सारी चीजें आ जाती। बेटा मेरी आप लोग को एडवाइस है कि आप लोग क्या करो कि आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स लिख पढ़े, फिर अब आप चाहो तो आप टाइप्ड नोट्स पढ़ो या आप डायरेक्टली बीबीबी की बुक पढ़ो, सही। बीबीबी की बुक है किसी के पास? है भाई? माशाल्लाह सामान पूरा लेकर आए। बेटा बीबीबी की बुक का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, ये है चैप्टर नंबर 11। बेटा हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। जैसे अभी अगर आप चैप्टर 11 पर पेज 285 देखोगे ना, लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स, तो इसमें आपको ये सारी पावर की बातें नजर आ जाएंगी कि बेटा अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी एंड पावर क्या है, फिजिकल पावर, रिसोर्स पावर, पावर सर्कल्स या पावर सेंटर्स नजर आ जाएंगे। तो बेटा इफेक्टिवली आपने बीबीबी के 3 पेज आज पढ़े। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस होगी कि आप लोग क्या करते हुए चलो कि आपने क्लास में पढ़ा, ये जो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं तो आप क्लास में मेरे साथ ही पढ़ते जा रहे हो, सही। बेटा ये जो हाथ के लिखे हुए नोट्स है आप साथ साथ मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो, सही। ये पढ़ा और फिर घर जाकर आप बीबीबी रीड करते जाओ। बेटा 3-3, 4-4 पेज होंगे, आप यकीन करो रीड करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर हाथ के हाथ यानी रोज के रोज आधा घंटा दे देना बहुत आसान है, एज कंपेयर टू के एंड में 10 दिन लगातार बुक पढ़ी जाए, सही। तो बेटा अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 11। वंस मैं अपने नोट से कंप्लीट करवा दूंगा तो फिर मैं आप लोगों को बीबीबी सर्कुलेट भी करवा दूंगा कि देखो भाई ये चीज हम लोग यहां पढ़ चुके हैं, सही। तो बेटा कोशिश करें कि आप लोग
बीबीबी की बुक साथ साथ चलाओ। बेटा मैं बुक पढ़ना इसलिए एडवाइस करता हूं, बुक में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बस थोड़ी मुश्किल इंग्लिश मिलेगी। बुक पढ़ना मैं इसलिए एडवाइस करता हूं कि जब आप बुक पढ़ते रहोगे ना, तो बेटा आपको पेपर में टर्मिनोलॉजीज की आदत रहेगी। सही। बेटा नेक्स्ट क्लास हमारी कल सुबह 10 बजे। देखो बेटा आप में से काफी सारे बच्चे बेटा पीछे बैठे हुए 8-10 लोग लेट आए, तो बेटा कोशिश करें कि 10 का टाइम है तो मैं खुद 10:05 10:10 तक शुरू करता हूं। सही, ताकि तमाम लोग आ जाएं। कोशिश करें कि आप इससे ज्यादा लेट ना हो। सही। बेटा एक बार आप लोगों ने लेट आने की आदत डाल दी ना, फिर पूरा सेशन वक्त पे नहीं आ सकोगे, क्योंकि वो दिमाग ऐसे ट्रेन हो जाएगा। आप आदत बनाओ कि आपने वक्त पर आना है। सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट पर बात होगी, फिर लीडरशिप। जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा टेस्ट रख लेंगे। सही। चलें, खुदा हाफिज।